Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely happiness family. Thank you very much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect your every second, your every valuable time that you always shower on my happy universe. Thank you very much to the special one who subscribed their happiness with my happy universe Shalini one. And friends, if you're new on my channel and you want to become a member of my happy universe, first of all, just be gratified for yourself. Say thank you in the comment section for your life because no one is like you. And just subscribe your happiness with my happy universe Shalini one. Click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe. So friends, you know actually who's am I, but once again I want to make myself introduce with you because so many members are new in my happy universe. So I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful, very graceful in your own channel of blessings, grace, happiness. So friends, let's start the video what we have discussed till now. Friends, we have discussed with the thank you. Many more thank you to the creator of my happy universe. Thank you God for all the blessing. Thank you for my special one who is watching us right now. Thank you. Next friends, we have discussed with the all aspects of the health, our physical health, mental health. Till this time we have discussed with the I am the power of होप, मैं उम्मीद की शक्ति हूँ और उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि आज मैंने आपके लिए क्या खास क्रिएट किया है और आज क्या खास बात करने जा रहे हैं। भाई माय एयर इन रिव्यू के बाद अब अगली सीरीज को कंटिन्यू भी करना है कि आखिर आपके साथ कौन सी खास बातें करने जा रहे हैं और आज का जो खास ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है वो किस चीज के लिए है। तो चलो बता देती हूँ आपको। भाई आपने सुना भी होगा और आपको पता है ना कि मुझे आपके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिएट करना बहुत यूनिक लगता है। आई लव राइटिंग एंड आई लव क्रिएशन विद द ऑसम राइटिंग। सो सी क्या लिखा है मैंने, जुबान और मन का नाता। जुबान, जी हाँ, ये जुबान हमारी, कोई कहते हैं ये काली जुबान है और कोई कहता है ये सच्ची जुबान है। आखिर कितनी सच्ची और कितनी काली है हमारी जुबान, जानते हैं आज की वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। उसके बाद फ्रेंड्स, बेजुबान और कर्म। बेजुबान और कर्म बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ आपको। नो एक्शन, सॉरी नो रिएक्शन, जस्ट एक्शन। जैसे होता है ना कैमरा मूवी एक्शन, तो वैसे ही कुछ ऐसी चीजें जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्शन किया जाता है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कि क्या रिश्ता है जुबान का और मन का। बताऊं आपको, मैं 2 मिनट में अगर आपको कुछ ऐसी बात बोल दूं, कितने बदतमीज हो तुम, या कोई हमें कह दे कितनी बदतमीज हो तुम, तो फ्रेंड्स एक्शन के बाद तो रिएक्शन होगा ही ना। क्यों होगा? और सबसे ज्यादा रिएक्शन कब होगा? जब कोई आपको बिना मतलब से बोलेगा, या फिर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, या फिर आपको कोई बेवजह दुखी करेगा। लेकिन आखिर कौन सा ये मन होता है जो मन काला हो जाता है, और कौन सी ऐसी जुबान होती है जो काली हो जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी जुबान है जो सच्ची हो जाती है। चले, तो अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज जरूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन सिंपल चीजों को ही बहुत डिफिकल्ट हो चुका है समझना। तो आज हम बहुत ही इजीली इस चीज के ऊपर समझेंगे। सो वी रिस्पेक्ट एवरीवन्स थॉट्स, वैल्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज जो कुछ भी आज तक दिए गए, लेकिन हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना चाहते हैं। एंड आई होप एंड आई अंडरस्टैंड कि आप भी हमारी बात को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बता दूं कि एग्जाम्पल, फ्रेंड्स हमारे मन में मैंने कहा 2 तरह की बातें होती हैं, है ना, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। बॉडी में मतलब कि क्या, अब आउटर मतलब हमारी इंद्रियां क्या है, हमारा आंखों से देखना, कानों से सुनना, जुबान से बोलना, या फिर कुछ भी टच, है ना, हमारी सेंसेस हैं ये। जो कुछ भी हमें सर्दी गर्मी कुछ भी है तो ये कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस। लेकिन हाँ, अब इन सब चीजों को देखकर फ्रेंड्स हम क्या फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, समटाइम अगर आप मेरे पीछे अगर इन प्लांट्स को देख रहे हैं, अगर आप इस नेचर को ही देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमेशा ही मुझे नेचर के बीच में आपके लिए वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इन द लैप ऑफ द नेचर वी फील लिटिल बिट कामनेस, एक हमें शांति महसूस होती है, एक पीस सी महसूस होती है, अपने आप से जुड़ाव महसूस होता है। फ्रेंड्स अब इन्हीं आंखों से हम देख रहे हैं, इन्हीं आंखों से देखकर हमें क्या महसूस हो रहा है? अच्छा, आंखों से देख रहे हैं ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब हरियाली अच्छी लग रही है देखने में। लेकिन अगर ऑपोजिटली बात की जाए, अगर हम कुछ ऐसा देख लें, एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर ही कोई मरा हुआ कोई भी अगर आपको कोई एनिमल मिल जाएगा तो आप कहेंगे हाय ये क्या है, नेचुरली ही ऐसा होगा। या फिर आपके सामने कोई सांप आ जाए तो भी आपकी इंद्रियां क्या होंगी? अब इन्हीं आंखों से पॉजिटिविटी जा रही है, इन्हीं आंखों से नेगेटिविटी भी आ रही है। इसी मुंह से हम पॉजिटिव कहते हैं, इसी मुंह से हम नेगेटिव कहते हैं। इन्हीं कानों से हम अच्छा भी सुनते हैं और इन्हीं कानों से हम बुरा भी सुनते हैं। इसी मन से हम बुरा भी बोलते हैं और इसी मन में सच्चाई से भी बोलते हैं। है ना ये कनेक्शन?
कैसा कनेक्शन है ये, तो बताती हूँ आपको। ये जो कनेक्शन है फ्रेंड्स, इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अब आप देखिए कि एक्शन के बाद कैसे। फ्रेंड, जब भी हमें गुस्सा आता है तो गुस्से में हमारी जुबान क्यों बोलती है, पता है क्यों? क्योंकि जितना हमारा मन अशांत होगा, दिस इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, जितना मन अशांत उतनी जुबान अशांत और उतनी जुबान अनकंट्रोल। जितना मन पे कंट्रोल उतना जुबान पे कंट्रोल, जितना मन पे कंट्रोल नहीं उतना ही जुबान पे कंट्रोल नहीं। बहुत लॉजिक की बात है ये। तो फ्रेंड्स, मन पे काम करने के लिए हम सब साथ साथ हैं, ये सब चीजें होती है, लेकिन हाँ, इन सब चीजों को हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो मन है हमारा मन ही है ना। चाहे आप गीता में पढ़ सकते हैं, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात कर ली जाए, तो फ्रेंड्स मन को क्या कहे, मन की लगाम को अपने हाथ में करो। लेकिन ये मन हमसे अपने हाथ में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि आज ये मन हमारा मालिक बन के बैठा है। तो जितना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगा हमारा मन हमारी लगाम से, हम उतने ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगे हमारी जुबान से। ना तो हमारा बोलने पे कंट्रोल होगा, ना हमारा सोचने पे कंट्रोल होगा, हमारा किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी, माइंड और स्पिरिट के बीच में मन ही एक ऐसा मीडिएटर है। जो कुछ भी बाहर से आ रहा है वो सब स्पिरिट तक जाएगा हमारे मन से होकर, सच्चाई वाले लेवल से होकर। सो फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये है तो बहुत सिंपल चीज और है भी बहुत गहराई की। तो मैं फिर से ही बता दूं आपको कि जो कुछ भी हम बाहर से देखते सुनते हैं, अच्छा या बुरा, वो किस तरीके से हम परसीव करते हैं वो हमारे मन में जाता है। हाँ, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है या कोई चीज हमारे ऑपोजिट होती है, या सामने हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो हमारा ये मन जो होता है वो बहुत भटक जाता है। और मोस्टली मन जो भटका है, आज के टाइम में भटका ही हुआ है मोस्टली लोगों का। तो ये क्यों हो सकता है? कोई भी फैमिली रीजन हो सकते हैं, कोई भी अपब्रिंगिंग हो सकती है, कोई भी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। वी नेवर पॉइंट आउट टू एनीवन, बट हाँ, हम एक दूसरे की सिचुएशंस को समझ सकते हैं, हम रैशनलाइज हो सकते हैं उस चीज के लिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। एग्जाम्पल दूं आपको, हम कहते हैं कि बिल्ली मरी सबको दिख जाती है, लेकिन दूध गिरा हुआ किसी को नहीं दिखता। पता है इसका रीजन क्या हो सकता है? कि हमें हर इंसान की कमियां तो दिख जाती हैं, लेकिन क्या उस इंसान की उस कमी के पीछे का, उसके पीछे की क्या रेयरिंग हो सकती है, उसके पीछे का क्या दर्द है, हो सकता है उसकी क्या सिचुएशन रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम उसकी कमियों को क्यों नहीं देखें? कमियों के पीछे की होने की वजह भी तो जाननी चाहिए ना हमें, कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो बताती हूँ आपको एग्जाम्पल, किस तरह के लोगों में ऐसा देखा जाता है, बता देते हैं। हम भी बहुत से, और कुछ लोग, और ये जो मैंने बात लिखी है बेजुबान वाली, इसका भी आपको एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि बड़बोलापन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह के कड़वे होते हैं लेकिन मन के कड़वे नहीं होते। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा अगर जुबान ही मीठी हो तो हमारा मन भी साफ हो। बहुत तरह तरह के लोग होते हैं ना, बताती हूँ। बड़बोलापन, मन अशांत उतनी ज्यादा बड़बोली जुबान। जितना ज्यादा मन हमारा अंदर से बोलता रहेगा, जिसके मन में जितने ज्यादा थॉट्स होंगे, वो इंसान उतना ही ज्यादा बोलता है। ये लॉजिक है, ये सच बात है। आप जितने टॉकेटिव होंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि मन है अंदर से बोल रहा है, तो जुबान भी बड़बड़ बोलेगी, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी थॉट्स आएंगे उसके ऊपर हम रिएक्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के साथ है, लेकिन हाँ, अगर 100% की रेशो की बात की जाए तो 100 में से 40% ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर नेचर में 7 कलर्स हैं और 7 तरह के ही हमारे चक्रास है, तो 7 तरह की वैरायटीज, 7 तरह के ही क्वालिटी ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। अगर मैं हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे जैसे 7 टाइप के बहुत से लोग हो सकते हैं। आप है तो आपकी जैसे और तरह की क्वालिटीज के बहुत से लोग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हम सेम होते भी अलग है, लेकिन हाँ, अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं स्पिरिट लेवल पे सेम क्वालिटीज ऑफ स्पिरिट्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काली जुबान, अब यही मन देखिए, काली जुबान, काला मन। जहाँ पे काली जुबान होगी, जहाँ पे मन भी काला होगा और उस बंदे की जुबान भी काली होगी। बताऊं आपको, हम कहते हैं कि इस पर्सन ने मेरे लिए ऐसे कह दिया। हो सकता है समटाइम किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है कि यार उसने मुझे उस टाइम ऐसी बात कही, तो शायद उसने मुझे ये चीज नहीं कही होती तो आज ऐसा नहीं होता। हमें इन बातों को लेकर लाइफ में बहुत से गिल्ट और रिग्रेशंस रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सम टाइम हमारी, मैंने कहा आपसे, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जब भी कोई हम बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी ऐसी बात बोल देते, चाहे वो फिर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती है। तो उसको हम कह देते हैं काली जुबान हो सकती है। अगर अच्छा बोलेंगे तो कहते हैं कि वाह, उस टाइम पे सरस्वती माता जीप पे बैठ गई, कुछ और मांगा होता तो वो भी पूरा हो जाता। तब भी ऐसा होता है ना, तब यही जुबान होती है। और जब कुछ नेगेटिव हो जाता तो ये काली जुबान हो जाती है। लॉजिक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स,
अच्छा, मीठेपन में भी एग्जाम्पल, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कह रही हूँ यही जुबान मीठी है और यही जुबान कड़वी भी है। अब ये जुबान मीठी होती है, जिस बंदे की अगर जुबान मीठी है और मन कड़वा है तो क्या होगा। एग्जाम्पल, अगर आप कोई एप्पल खाते हैं, सामने से बहुत ज़्यादा साफ है लेकिन जब आप उसको खाते हो वो अंदर से खराब निकलता है और बाद में कड़वाहट का टेस्ट देता है। अब कोई भी हमारा शत्रु होता है या कोई दुश्मन होता है, हमेशा दुश्मन को कहा जाता है कि वो हमारे साथ मीठा बनकर ही रहता है। क्यों रहता है वो मीठा बनकर? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जुबान ही है जिसमें स्वर्ग होता है, हमारी जुबान ही है जिसमें बहुत से ब्लेसिंग्स है, हमारी जुबान ही ऐसी है जिससे हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं, हमारी जुबान ही ऐसे जिसमें हम अपने लिए जब भी कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो हमेशा ही पूरा होता है। तो इसलिए हम अपनी जुबान से ऐसा ना हो कि अच्छा ही बोल ले, क्योंकि अच्छा बोलकर कहीं ना कहीं हायर वाइब्रेशन के साथ बोला हुआ हमारे पास ही वापस आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा एग्जाम्पल, शत्रु मीठा बनकर वार करता है अबव ऑल। लेकिन हाँ, अब फ्रेंड्स क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई दुनिया में कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है। इस सब का सोल्यूशन है सिर्फ आपका स्पिरिट लेवल पे होना ही नहीं, आपके साथ बहुत सी कंडीशंस लगने जा रही है यहाँ पे। अब देखिए, अब आप स्ट्रॉन्ग फेथ, आपका एकदम अटल विश्वास अपने ऊपर और अपने यूनिवर्स के ऊपर, या फिर अपने कंट्रोल या अपनी पावर के ऊपर, या अगर आप किसी बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उस किसी स्पेसिफिक गॉडेस या गॉडेसेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग फेथ प्लस कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हायर वाइब्रेशन, और आपका हायर लेवल पे वाइब्रेट करना। डजंट मैटर कोई मेरे लिए कितना भी बुरा सोच रहा है, डजंट मैटर मेरी सिचुएशंस कैसी भी है, लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मुझे विश्वास है मेरी काबिलियत पे, मुझे विश्वास है मेरे बनाने वाले पे कि मेरे साथ तो अच्छा ही होना है। That is the spirit. Next friends, vibration plus spirit of truthness, मतलब सच्चाई की ऐसी स्पिरिट, सत्य का एक ऐसा आत्मा आपके अंदर, क्योंकि सत्यमेव जयते। और जब ये चीज होगी आपको क्या बना देगी ये तो बताऊंगी आपको कल। तो फिर से आपको बता दूं कि जुबान और मन का नाता क्या है, क्योंकि यही जुबान है ऐसी, जब मन जितना अशांत होगा तो उतनी जुबान भी हमारी अशांत होगी और उतना ही जहर निकालेगी, उतना ही बुरा बोलेगी, चाहे फिर वो अपना हो चाहे कोई पराया हो। और हाँ, इस बात का भी मतलब आपको बता देती हूँ, बेजुबान और कर्म। बेजुबान मतलब कि कुछ ऐसे हम अपने आसपास कुछ ऐसा बहुत कुछ देखते हैं, या बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप सम टाइम कुछ बोल नहीं पाते, जस्ट नॉट रिएक्शन बट जस्ट एक्शन, आप सिर्फ एक्शन करते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और हमें एक्शंस कब करने चाहिए? अपनी सक्सेस को लेकर डोंट बी सो मच, आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा ओपन अप मत होइए, जस्ट बी सिक्रेटिव फॉर योर सेल्फ, क्योंकि जितने आप सिक्रेटिव रहेंगे आप उतने ही ज्यादा पावरफुल रहेंगे। सो बी पावरफुल इन योर थॉट्स एंड बी पावरफुल इन योर माइंड। आपका मन ही है जिसको जब लगाम में कर लेंगे वो आपको क्या बना देगा, इस इक्वेशन के साथ उसके लिए बने रहिए। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड द टुडे स्पेशल वीडियो कंसेप्ट दैट आई हैव फॉर यू। मन का और जुबान का क्या नाता है और बेजुबान और कर्म क्या होते हैं, इसको कल और डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने आज तक हमें इतना प्यार दिया फ्रेंड्स, आगे भी देते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।